हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 मात्राएं पढ़ेंगे। आपके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। मात्राएं। हिंदी में शब्द तभी बनते हैं जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं, यानी कि किसी भी शब्द को बनाने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों का मिलना कंपलसरी। जैसे यहाँ पे दिया एक शब्द घर, तो घर के लिए घ प्लस में ए प्लस में रे प्लस में ए। तो जो घर में जो घ है वो व्यंजन है, ए जो है वो स्वर है, रे जो है वो व्यंजन है और ए जो है वो स्वर है। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। ये चिन्ह के रूप में व्यंजन से जुड़ते हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं वो जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो ये चिन्ह के रूप में मिलते हैं, सीधे नहीं मिलते हैं। इनके कुछ चिन्ह होते हैं और इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। इन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? मात्रा। अब देखते हैं स्वर जो हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11। ऐसे औ औरत तक। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन जो है वो 35 होते हैं। कितने होते हैं? 35। कैसे? है तक। इसके बाद आती है मात्राएं। स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो देखते हैं। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, रे ऋषि की मात्रा, ए एड़ी की मात्रा, ऐ ऐनक की मात्रा, ओ ओखली की मात्रा और औ औरत की मात्रा। और अंग अंगूर की मात्रा और इंगा खाली की मात्रा। अंग अंगूर और इंगा खाली ये दोनों स्वर तो नहीं हैं, लेकिन इनकी भी मात्राएं होती हैं। अंग अंगूर की जो है वो 2 मात्राएं होती हैं। एक तो ये बिंदु वाली, ऊपर जो बिंदु लगता है, और एक जो है वो चांद बिंदु वाली। जैसे आपने लिखा आँख, तो जो ये मात्रा ऊपर लगाई ये जो है वो कौन सी मात्रा हुई? चंद बिंदु वाली, ये वाली। तो ये अंग अंगूर की मात्रा हुई। इंगा खाली की जैसे आपने लिखा तपह, जो इंगा खाली की जो मात्रा होती है उसको है के साथ पढ़ा जाता है। जैसे तपह है की ध्वनि आ रही है, तो ये जो 2 डॉट बनाते हैं हम, या जो 2 ये बनाते हैं साइन, इसको हम इंगा खाली की मात्रा कहते हैं। अब हम कुछ शब्द देखते हैं। जैसे आपने लिखा कूदना, ठीक है, तो कै प्लस में बड़ा ऊ प्लस में दै प्लस में ए प्लस में न प्लस में आ। तो जब कै के साथ बड़े ऊ की, बड़ा वो सीधा नहीं जुड़ेगा, इसकी मात्रा जुड़ेगी। बड़े ऊ की मात्रा देखो ये वाली है, जब ये बड़े ऊ की मात्रा इसके साथ जुड़ेगी तो ये कू बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सीधा जोड़ दिया कै ऊ, ये नहीं जुड़ेगा। इसके साथ जो है वो मात्रा जुड़ेगी बड़े ऊ की, तो कू बनेगा। ठीक है। इस तरीके से न के साथ जब आ की मात्रा जुड़ेगी, जो न के साथ वो है आ की ये वाली मात्रा होती है, तो ये मात्रा जुड़ेगी ये वाली, तो ना बनेगा। ठीक है, तो कूदना बन गया। ऐसे देखो ए जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ए एक अकेला ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगर जैसे वो अपने आप में एक पूरा वर्ण है, जैसे आपने लिखा कै, तो इसमें अपने आप में पता चल रहा है कि इसके अंदर ए जो है वो छुपा हुआ है। अगर ए नहीं होगा, यानी स्वर ए नहीं होगा कै के साथ, तो कै या तो ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा। ठीक है, यानी कि व्यंजन जो है वो आधा होगा अगर उसके साथ कोई भी मात्रा या कोई भी स्वर नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया काला, तो कै में आ की मात्रा जुड़ी तो का बना। ऐसे देखो यहाँ पे कूदना मैंने आपको बता दिया, इसमें दिखाया कुलचा, तो कै प्लस में ऊ, छोटे ऊ की मात्रा बनी तो कू बना, तो कुलचा। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखो कौआ, तो कौआ में कै प्लस में ओ ओखली की, वो सॉरी औ औरत की मात्रा, तो कऊ बना, तो कौआ। अब जैसे कुछ वर्ड है बिंदु वाले शब्द, अंग अंगूर के शंख, पंखा, पतंग, मंदिर। और चंद्र बिंदु वाले के हैं ऊंट, आँख, भंवरा और बांसुरी। मैंने आपको बताया था एह का उच्चारण है के समान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा तपे है, माते है, नमे है। अब पढ़ते हैं हम कुछ मात्राएं व्यंजनों के पीछे लगती हैं। जो पीछे लगती हैं वो मात्राएं हैं आ, बड़ी ई, ओ, औ। ये 4 जो मात्राएं आ, बड़ी ई, ओ और औ, ये जो हैं व्यंजनों के पीछे लगती हैं। और व्यंजन के आगे जो लगती है वो छोटी ई की मात्रा जो होगी वो व्यंजन के आगे लगेगी। 2 मात्राएं व्यंजनों के ऊपर यानी कि सिर पर लगती हैं, सिरोरेखा के ऊपर लगती हैं। ए एडी और ऐ ऐनक, यानी कि ए और ऐ की मात्रा जो होती है वो ऊपर लगती है। 3 मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे।
रे ऋषि जिसे बोलते हैं। ये तीनों मात्राएं नीचे लगती हैं और रे के साथ ऊ और ऊ की मात्रा, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्राएं इस तरीके से, यानी कि कोई रे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है रूठना। क्या लिखा हुआ है? रूठना। तो यहाँ पे आप इस बड़े ऊ की मात्रा को ऐसे लगाएंगे, ना कि ऐसे लगाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, स्वर और व्यंजन के मिलने से शब्द बनते हैं। स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। अह और अह, अंग और अह को स्वर नहीं है, लेकिन इनके भी चिन्ह होते हैं। बिना किसी स्वर के प्रत्येक व्यंजन आधा अक्षर होता है, यानी कि अगर किसी व्यंजन में स्वर नहीं है तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उसे पूरा होने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। या पूरा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर छुपा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हिंदी में शब्द कब बनते हैं? जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं। किस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती? ए वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? स्वर के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। कौन सी मात्राएं व्यंजनों के पीछे लगती हैं? मैंने आपको बताया 4 मात्राएं लगती हैं। आ, बड़ी ई, ओ और औ। ये 4 मात्राएं व्यंजनों के पीछे लगती हैं। आ की मात्रा है, आ की मात्रा कौन सी है? ये वाली। रे की क्या है? रे क्या है? रे स्वर है। औ की मात्रा है, औ की मात्रा ये वाली है। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, इसमें लिखा है उचित स्थान पर सही मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। तो इसमें चील, तो चील ये दिख रहा है आपको, चील है तो इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। फिर दिखा है नाव, ये नाव दिख रही है तो यहाँ पे आ की मात्रा आएगी। फिर लिखा है, ये दिख रहा है बगिया है तो बै लिखा था, गे भी लिखा था और या भी लिखा था, तो हमको छोटी की मात्रा लगानी है जो कि आगे से लगती है, मैंने आपको बताया। फिर है कैमरा, कैमरा में कौन सी मात्रा लगेगी? कैमरा में आई ऐनक की मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? आई ऐनक की। फिर लिखा है तौलिया, तौलिया में औरत की मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? औरत की। गोभी में ओखली की मात्रा लगेगी। साबुन में छोटे ऊ से ऊन की और ग्रह में रे ऋषि की। इसके बाद निम्नलिखित मात्राओं वाले 2 शब्द लिखिए। आ तो काला और राजा, बड़ा ऊ कूद और दूर, आई ऐनक तो केला और मेला। ठीक है। सॉरी एडी है, ये आई ऐनक नहीं है, एडी है। एडी में केला और मेला। अब आप इस सबको दोबारा पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर सारे कर लीजिए। ठीक है।